DU के द्वारा ये जो एंट्री और एग्जिट फॉर्म दिया गया है, इस पे गलती से भी यस मत कर देना, वरना बहुत पछताओगे। 4th ईयर करने के बाद आपको डिग्री कौन से मिलेगी, ऑनर्स की या रिसर्च की? अगर आप 4th ईयर कर भी लेते हो तो क्या मास्टर्स करना ही पड़ेगा? डायरेक्ट आप JRF कर सकते हो या UGC नेट कर सकते हो या डायरेक्ट PhD कर सकते हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है जो आप सभी ने कमेंट में पूछा इस वाली वीडियो को अपलोड होने के बाद। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये भी क्लियर कर देता हूँ और ये बता दूं कि DU ने फाइनली फॉर्म डिक्लेयर कर दिया है जिसपे आपको यस और नो करना है। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा प्रोसीजर। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोसीजर के बारे में। DU के द्वारा लिंक एक्टिव कर दिया गया। ये लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको इसमें SQL का रोल नंबर और बारकोड फिल करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या कंटिन्यू चाहते हो 4th ईयर करना, तो आपको यस करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको नो करना है। अब यही वो स्टेप है जो आपको बहुत सोच समझ के चूज करना है। अगर आपने 4th ईयर कंटिन्यू करने की सोच ली तो क्यों सोचा है आपने, और अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो। ये दोनों चीज अगर आपका क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आपका मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपने ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक BA प्रोग्राम से करी है और अगर आप 4th ईयर कर लेते हो तो आपको मिलेगी ऑनर्स की डिग्री, क्योंकि आपने अभी तक 3 साल प्रोग्राम पढ़ा है। तो 4th ईयर करने के बाद ही आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने अभी तक 3rd ईयर ऑनर्स में कंप्लीट किया है, 4th ईयर करने के बाद ही आपको मिलेगी ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री। तो पहला पॉइंट ये आपका क्लियर होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो और आगे आपको PhD करना है तो 75% आपकी ग्रेजुएशन में चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, उसके बाद OBC या SC ST कैटेगरी को, तो आपके 70% होने चाहिए। आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो उसके लिए आपको मास्टर्स करना ही होगा और मास्टर्स करने के बाद ही आप UGC दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि 3rd ईयर करने के बाद भी हम मास्टर्स करके ही UGC देंगे तो 4th ईयर करने का फायदा क्या है। देखिए फायदा बस इसका ये होने वाला है, जो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 4th ईयर के अंदर वो रिसर्च बेस्ड होगा, जो आपको आगे टीचिंग के अंदर और आगे स्किल डेवलपमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे ये पूरा क्लेश इस चीज का हो रहा है कि 4th ईयर करने के बाद भी वही सेम चीजें पढ़ा दी जाए जो 3 साल में पढ़ाया गया है, वही थ्योरेटिकल चीजें, चाहे वो कितनी भी प्रैक्टिकल बात कह ले, समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप सिंपल 3 साल की ग्रेजुएशन करके मास्टर्स कीजिए और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो UGC नेट का एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद आप UGC नेट कीजिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो फिर आप JRF वगैरह भी कर सकते हो। बाकी कई लोग कह रहे थे कि हम B.Ed कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए 4th ईयर करो या ना करो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 3rd ईयर करने के बाद भी आप B.Ed कर सकते हो। ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज 3rd ईयर के बाद ही होंगे। बस 4th ईयर करने का फायदा आपको बस इतना मिलेगा कि प्रोग्राम वालों को ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी और ऑनर्स वालों को ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। बाकी जो आगे आप करना चाहते हो वो 3rd ईयर करके भी कर सकते हो, तो 4th ईयर की जरूरत है नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनका ये सोचना होता है कि मुझे स्टडी से जुड़ा रहना है, मुझे आगे रिसर्च वर्क में भी जाना है, आगे मेरे को PhD में से हेल्प मिल जाए, तो ऐसे स्टूडेंट्स 4th ईयर कर सकते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फायदा ही मिलने वाला है अगर रिसर्च बेस कुछ पढ़ाएंगे भी, क्योंकि नया नया है। बाकी इस चैनल के ऊपर जैसे 3rd ईयर तक मैंने आपको पढ़ाया, 4th ईयर के अंदर भी आपको पढ़ाऊंगा। आपका भाई आपके साथ है, टेंशन मत लेना। कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे ना, भाई एडमिशन तो ले लेंगे, कोई पढ़ाने वाले नहीं होगा तो क्या फायदा। हाँ सर, अगर आप 4th ईयर में वीडियो डालोगे तो हम यस कर देंगे, हम करेंगे 4th ईयर तक की, तो आपके भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, टेंशन मत लेना। बाकी आप में से ऐसे कौन कौन है जो करना चाहते हैं और कौन है जो नहीं करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आप सबके जो मन में है ना, ये फायदा या नुकसान मन से निकाल दीजिए। जो आप आगे करना चाहते हो वो 3rd ईयर करके भी कर सकते हो, तो 4th ईयर करने का क्या फायदा, बाबा जी का ठुल्लू। बाकी सब आप पे डिपेंड करता है। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। जय हिंद, जय भारत।